ओके, दे वी आर लिटिल बिट, थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, देखो हम सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि टैरो क्या होता है। टैरो इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टैरो हमारी लाइफ में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक जैसे कि अगर हम किसी भी कहते हैं ना, एक हमने अगर पौधा लगाया है तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें क्या होता है कि उसकी जड़ें कैसी है। सेम इसी तरीके से टैरो क्या होता है, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करता है, क्योंकि हर चीज साइंस है और साइंस कभी भी गलत नहीं होती है। बट टैरो क्या है, टैरो इन सबके, टैरो के बिना ये सब चीजें बहुत अधूरी है। मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं भी न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं वास्तु भी करती हूँ, मैं पामिस भी देखती हूँ, कुंडलियां भी देखती हूँ। बट मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस रहा है, जो मैं लोगों की बहुत हेल्प कर पाई हूँ, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे बहुत जुड़े हुए हैं कई सालों से। तो टैरो ने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत ज्यादा। मेरा क्या है, जो लोग, जिन लोगों का कहते हैं ना अच्छा होना था, उन लोगों का टैरो ने मेरे थ्रू या किसी के थ्रू साथ दिया। टैरो में बहुत पावर होती है, बहुत हाई एनर्जी होती है टैरो की। मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप टैरो, अगर जिस दिन आपके घर में आ जाएंगे ना, जिस दिन आपके घर में टैरो आते हैं, ये मेरा बिलीफ सिस्टम, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है बिल्कुल। मतलब मेरे, आप मेरे वर्ड्स पे तो आप बिल्कुल मत जाना, उसको एक्सपीरियंस करना। जिन लोगों ने किया आप उनसे एक्सपीरियंस करना। बहुत स्टूडेंट्स मुझसे टैरो सीख चुके हैं। अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो खुद ऑलरेडी क्लासेस लेते हैं, वो खुद ही क्लासेस लेते हैं, पढ़ाते हैं बहुत अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लाइफ में हर कोई आगे तो बढ़ना चाहता है, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आप भी आगे बढ़ना ही चाहते हैं, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। पर आज मैं आपको बताती हूँ कि इस ग्रुप में बहुत सारे लोग थे, आप लोग देख रहे थे, बट अभी आप देखेंगे 37 लोग हैं। और मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि उनको ऐड किया जाए। तो आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आप कैसे लोग हैं, आप ब्लेस्ड हैं, रियली। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हमें किसी मंदिर में जाना है ना, तो हमें भगवान ने बुलाना है तो हम जाएंगे। इसी तरीके से टैरो को जिसके साथ कनेक्ट होना था ना, हमने कितना वेट किया, तो वो ही कनेक्ट हो पाए हैं। कि टैरो चाहता है कि आप उनको जानो, उसको पहचानो। हो सकता है कि आपके हाथ से बहुत लोगों का भला होना, या आपका खुद का। राइट? आप लोग एग्री करते हैं इस चीज को कि क्या पता हमारा खुद का भला होना। बिल्कुल ना, ये चीज होती है। तो टैरो आपकी यही हेल्प करता है। अब मैं आपको टैरो के बारे में आगे बताती जाऊंगी कि टैरो क्या है, और वो किस तरीके से आप उसको स्टडी करेंगे, किस तरीके से आप उसको रीड करते हैं, कैसे आप लोगों की प्रोडिक्शन करते हैं, कैसे खुद आप टैरो से कनेक्ट होते हैं। सबसे पहला होता है कि हमें खुद को कनेक्ट होना है। अगर आपको खुद को भी जानना है ना, तो पहले हम खुद को पहचानते हैं। ठीक है ना, पहले हम खुद को ही पहचानते हैं ना। कहीं भी हमें कुछ भी करना होता है, पहले हम देखते हैं कि मैं ये कर पाऊंगी। फिर हम सोचते भी हैं कि मैं इसे मैनेज करूंगी। हम हर कोई, हर किसी के माइंड में, आप छोटे बच्चे को ले लो, बड़े को ले लो, बूढ़े को ले लो, सबके माइंड में आता है। पहले वो अपने आप से क्वेश्चन करता है। अगर मानो आज मैं आप लोगों को कहीं इनवाइट करूं कि मेरा वेबिनार है, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, तो आप लोगों को मैं शेड्यूल भेजूंगी। सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि मैं कर पाऊंगा उस दिन, मेरा क्या क्या काम है, मैं जा पाऊंगा, मेरे पीछे से ये काम मैनेज हो जाएगा। एग्जैक्टली क्या होता है, पहले हम टैरो को किसी को देने से पहले खुद से कनेक्ट होना। आप लोगों ने रेकी के बारे में सुना होगा, बहुत सारी चीजों के बारे में सुना होगा, बहुत सारी थेरेपी है, एंजल थेरेपी है, लामा थेरेपी है, इन सब में अचीवमेंट दिया जाता है। तो जिस दिन आपको टैरो का अचीवमेंट मिलेगा, उस दिन कार्ड्स आपसे बोलने लगेंगे। ये मेरा आपसे दावा है, आई एम श्योर। मेरे स्टूडेंट्स भी है कुछ इसमें। मेरी एक ही चीज रहती है कि मेरे पूरे कोर्स के बाद जिस दिन लास्ट क्लास आपकी होती है, और अगर आप कोई कहते हो कि मुझे टैरो में मजा नहीं आया, मैं आपके फीडबैक में ही आपकी फीस रिफंड कर देती हूँ। क्योंकि क्यों? क्योंकि मुझे ये नहीं सुनना किसी की एनर्जी की, किसी का, हर किसी का पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और टैरो की मैं इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ कि अगर किसी को नहीं आया तो वो हैप्पी रहे, और टैरो के साथ डिसप्लेस ना हो कि नहीं मैंने किया था, मुझे मजा नहीं आया। नहीं। ठीक है, तो हम करते हैं आगे कि टैरो के पूरी हिस्ट्री देखते हैं क्या है। तो थैंक यू, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सुना, पेशेंटली सुना। अब हम आगे बढ़ते हैं।
आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? आप सब लोग देख पा रहे हैं? अब देखिए टैरो क्या होता है। टैरो को आप देखते हैं, टैरो एक पिक्चर फॉर्म में होता है। सबसे इजी वे है, मेथड है एस्ट्रो साइंस में टैरो को साथ कनेक्ट होना। अगर आप किसी बच्चे को अगर आप बार बार एक पिक्चर दिखाते हैं, अगर बच्चे से आप बोलोगे ना जाओ बेटा लेमन लेकर आओ, तो बच्चे के माइंड में जाने से पहले लेमन की पिक्चर आ जाती है कि अच्छा वो कौन से कलर का है। आप तो जैसे मैंने बोला आप लोगों के माइंड में भी सामने आ गया कि लेमन कौन से कलर का होता है, क्या होता है। सेम यही चीज है कि टैरो को जब आप रीड करते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो पता लगता है कि आपको की क्या चीज है। पिक्चर की फॉर्म में आप किसी के कहते थे किसी का बना हुआ बिगड़े हुए काम को बनाओगे आप, तो इसको बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझना। ठीक है, सबसे पहला था कि टैरो क्या है, हर किसी के माइंड में आता है। जब मेरे माइंड में था तो मुझको भी आता था। और अपनी हिस्ट्री तो खैर आपको बाद में बताऊंगी, ये तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। टैरो एक पिक्चर की फॉर्म में आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बताते हैं। कि आप देखेंगे ना कि जैसे देखो पिक्चर्स है, आपको किसी का पास्ट पूछना है। अगर मान लो मैं आपसे आप मेरे पास आते हैं, आप मुझे बोलते हैं मैं मेरा आने वाला टाइम कैसा है एग्जैक्टली तो पहले मैं आपका पास्ट बताऊंगी, टैरो आपका प्रेजेंट बताएगा, फिर आपका फ्यूचर बताएगा। और अगर आपको मेरी बात सही लगेगी, आप नेक्स्ट टाइम तभी मेरे पास आओगे, अदरवाइज नहीं आओगे। क्यों? कि आपको पता लग गया कि मैंने तो उनको पास्ट बताया ही नहीं, प्रेजेंट नहीं बताया क्या चल रहा है, तो फ्यूचर तो डेफिनेटली सच ही होगा। तो टैरो आपकी इस तरीके से हेल्प करता है कि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किस तरीके से टैरो आपको बताएगा, वो आपको पता चलता है टैरो से। टैरो क्या है ये? ठीक है, क्लैरिटी इन लाइफ। टैरो से क्या होती है, हमारी लाइफ की बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। टैरो आपकी डीप इनसाइट को कहते हैं ना कि इनहेंस करता है। जब आप मेडिटेशन करेंगे एक एक कार्ड्स के साथ, उसकी एक सिंबोलॉजी को अगर आप समझेंगे कि क्या चीज है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बोलने जैसे हम कहते हैं ना कि वास्तु, आप लोगों को पता ही होगा कि बोलते ही आप बता दोगे कि उसकी कौन सी दिशा में प्रॉब्लम है। टैरो पिक्चर देखते ही बता देगा कि इसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। टैरो क्लियरिटी लाता है आपके लिए, आपके उसमें आपके फोकस को इम्प्रूव करता है कि आपको कहाँ पर फोकस करना है। आप एक चीज बताइए, आपको अगर मैं एक कहते हैं ना कि कहीं पे भेज दूं, वो भूल भुलैया समझ लो, एक लाइफ हमारी ऐसी है, एक भूल भुलैया की तरह ही है। आपको मैं वहां भेज दूं और आपको मैं बोलूं कि आपको यहां से निकलना है, समझ के, वो तो एक गेम है। बट हमारी लाइफ भी ऐसी है। और टैरो आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता जाए कि आपको यहाँ यहाँ जाना है, यहाँ पे आपको रुकना है। टैरो आपकी ये सब हेल्प करता है, तो आपके लिए कितना इजी हो जाएगा अपनी लाइफ को पार करने में। कोई आपके पास आता है, आपको उसको गाइड करने में कितना इंप्रूवमेंट लगेगी कि अमेजिंग लगेगा आपको एकदम कि मेरे को कैसे पता लगा। लोग सोचेंगे ये जादू है। लोग सोचते हैं, मेरे साथ भी कई बार लोग बोलते हैं कि मैम आपको पता कैसे लगा। पर क्यों? क्योंकि आपको टैरो आपका साथ दे रहा है। कहते हैं ना, हम कहते हैं जब ऊपर वाला साथ है ना तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता। तो इसी तरीके से अगर अब आप इस लाइन में अगर आते हैं ना, तो टैरो आपके पास है ना, तो आपके पास हर आंसर का, हर क्वेश्चन का आंसर होगा। डिसीजन मेकिंग, हमारी लाइफ में हर पड़ाव पर हमें डिसीजन के लिए चाहिए होता है। अभी अभी कोर्स कर रहे हैं ना, आप वेबिनार कर रहे हैं, आपको इसके लिए भी डिसीजन सोचना पड़ेगा कि करूं या ना करूं। सबके साथ होता है, हर चीज में, छोटी छोटी चीजों में। मैं अपना बताती हूँ, जब मेरी डॉटर का एडमिशन मैंने कराना था, तो मैं उसके लिए बहुत कंफ्यूज थे, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत कंफ्यूज। हमने इतने स्कूल्स में विजिट किया कि कहाँ एडमिशन कराएं। बहुत छोटा सा आप लोगों को लग रहा हो कि स्कूल के लिए, बट हाँ, क्योंकि स्कूल ही एक ऐसी नींव है जो बच्चे को उठाती है, उसका फ्यूचर बनाएगी। उसको कॉन्फिडेंट आएगा या नहीं आएगा, उसका बेसिक वहीं से स्टार्ट होता है। तब मैंने 4-5 स्कूल्स देखे, जो स्कूल्स हमें बहुत पसंद आए थे, पर फिर भी मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक बार घर जाके ना टैरो करते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कौन से स्कूल में कराते हैं। आप मानोगे जिस स्कूल में मैं और मेरी फ्रेंड भी विजिट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली जब दो जने थे, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था वो स्कूल, अच्छा लग रहा था, तो मेन तो 99% बन गया था माइंड कि इसी स्कूल में एडमिशन कराना है। और जिसमें नहीं कराना कराया, उसमें तो था ही नहीं। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से कहते ना कि गलत व्यूज सुने थे कि सिर्फ नाम नाम है, कुछ नहीं है। मैंने टैरो निकाले, मेरी डॉटर के लिए वो कार्ड बहुत अच्छा आया।
कि इस स्कूल में कराना चाहिए, जिसमें कराने की सोच रहे थे उसमें आया कि नहीं कराना चाहिए। सेम ही मैंने अपनी फ्रेंड के बेटे के लिए किया। उसको मैंने यही बताया कि बहुत डिप्रेशन दिखा रहा है, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। उसने बोला नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता है, बच्चा ही तो है, एडजस्ट हो जाएगा, इतना अच्छा स्कूल है। ठीक है, मैंने करा दिया अपने मेरे को तो बिलीव था, और उसने वहीं पे कराया। थोड़े टाइम बाद ही उसने मुझे बोला कि पायल तूने बिल्कुल ठीक बोला था यार, मेरा बेटा इतना रोता है, उसने घर में हम लोगों से बात करना बंद कर दिया है। देखा, टैरो ने यहाँ पे मेरी हेल्प की डिसीजन लेने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए। रिलेशनशिप हर तरीके के होते हैं। आप सिंगल होते हैं तो अपना पार्टनर ढूंढते हैं, आपकी शादी हो जाती है तो हस्बैंड के साथ रिलेशन होता है, इन लॉज के साथ होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। टैरो, कई बार ऐसा होता है कि हम जब परेशान होते हैं ना, बहुत लोगों के साथ होता होगा ऐसा, जब हम परेशान होते हैं ना तो हम लोगों से पूछते हैं, क्योंकि किसी को अपनी लाइफ में लाना और किसी की लाइफ में जाना कोई इजी काम नहीं है। लोगों को लगता है ना बहुत इजी है, आप सब लोग बहुत मेच्योर हैं यहाँ पे, सभी को पता है, तो ये इजी लाइफ नहीं होती है किसी की लाइफ में आना और किसी को अपनी लाइफ में लेकर आना। वो किसी के लिए भी नहीं, फैमिली के किसी मेंबर के लिए इजी नहीं हो। पर हर कोई क्या समझता है, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक है ना। अगर मैं हूं, अगर मेरी मदर इन लॉ है, तो वो कुछ गलत करेंगी तो मैं परेशान होंगी, तो मैं किसी से शेयर करूंगी, अपनी फ्रेंड से शेयर करूंगी, तो बोलेंगे ना यार ऐसा ही होता है हर जगह, तो मैं और नेगेटिव होती हूँ। पर टैरो आपकी क्या हेल्प करता है, टैरो आपको बताता है कि आप गलत हैं या आप किसी की बातों में आ रहे हैं, क्या आपको रेमेडी दी जाए, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली कहाँ प्रॉब्लम है। जिस तरीके से आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर को बोलते हैं ना कि डॉक्टर साहब मेरे ना यहाँ पे पेन हो रहा है स्टमक में, डॉक्टर बोलते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं हाँ थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर। वो एट लास्ट वो क्या कराते हैं, वो डायग्नोज कराते हैं, आपके टेस्ट वगैरह लिखते हैं और उनको एग्जैक्ट पता लगता है कि यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है ना। इसी तरीके से टैरो आपको बताता है कि एग्जैक्ट यहां प्रॉब्लम है, इस पर फोकस करो, इसको ठीक करो। ठीक है, आपने रिलेशनशिप का भी देख लिया कि टैरो कहां पे रिलेशनशिप को ठीक करता है। बेनिफिट ऑफ टैरो, रेगुलर लाइफ, हर किसी की रेगुलर लाइफ। तो इतना यार रेगुलर में कौन किससे पूछता है। आप मुझे बताओ कि दिन में ऐसा कौन सा दिन जाता है जिसमें आपको ये नहीं सोचते कि ये काम मैं करूं या ना करूं। ऐसा कौन सा दिन जाता है, कोई भी दिन नहीं जाता हमारी लाइफ में। जो काम करें उनके लिए सब चीजें हैं, कि मुझको ये क्लाइंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मेरे को यहाँ पे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे अपना कोर्स कब स्टार्ट करना चाहिए, मुझे किन लोगों को लेना चाहिए, ये कोर्स मैं कर पाऊंगी, अच्छे से करवा पाऊंगी, कोई हर्डल्स तो नहीं आएंगे मेरे कोर्स में, कौन सी डेट को करना चाहिए। ये जो निमोलॉजी कर रहे हैं आप सबको पता है कि हम डेट्स निकालते हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग। टैरो आपको एग्जैक्ट बताता है कि आपको इस डेट पे करेंगे तो आपको मेंटल पीस मिलेगा, कि आपको फाइनेंस, आपको सपोर्ट मिलेगा, या आपको कई लोग ऐसे जुड़ जाएंगे आपसे जो शायद आपसे कुछ ना करें बट आपको लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, उनके साथ मेरा तो कोई रिलेशन हमेशा फैमिली रिलेशन बन जाता है सबके साथ। तो आप लोगों का भी ऐसा ही होगा, क्योंकि जो इतने सारे लोगों में मैं देखती 36 लोग से ज्वाइन कर रहे हैं, मैं बहुत सरप्राइज हूँ। और मेरे पास इतने मैसेजेस आ रहे थे 7 o'clock से, मैम लिंक शेयर कर दो, लिंक शेयर कर दो, लिंक शेयर कर दो। पर मैं हमेशा ही फिर 15 मिनट्स पहले ही लिंक शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं होती हूँ छाटने वाली, टैरो है। अब आप देखेंगे टैरो क्या है। ये जो पर्सन देख रहे हो ना, इसके हाथ में तीर है, ये टैरो है। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी। ठीक है। टैरो कैन बी टैरो कैन हेल्प यू डायग्नोज। टैरो डायग्नोज जो मैंने आपको पहले बताया कि वो आपकी हेल्प करता है। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, कोई पर्सन आपके पास आता है और एस्ट्रोलॉजी में आप क्या बताते हैं कि आपकी ये दशा ग्रह चल रही है, आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लोगों की डिटेल्स लेनी ही पड़ेगी। बिना डिटेल्स के हम कहते हैं ना कि हाँ चलो एक तुक्का लगा लेते हैं, पर देखते हैं। वास्तु के लिए आपको घर का मैप चाहिए ही चाहिए, मैं खुद वास्तु करती हूँ। न्यूमरोलॉजी के लिए भी आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह चाहिए, ठीक है, चाहिए ना। पर टैरो में क्या चाहिए, टैरो में आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सामने बंदा हो, पर्सन हो, और बताने के लिए आप हो और आपके साथ टैरो हो। कोई पर्सन आ गया, बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं, कोई अंकल भी आते हैं, आंटियां भी आती हैं, वो ये कहते हैं मुझे कि बेटा बहुत परेशान है, बहुत परेशान, इतने एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए हैं
पर उनकी भी गलती नहीं है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। ये उनका बड़प्पन है, क्योंकि उनको पता है कि जो मेरे लिए टाइम निकाल कर कुछ देख रहा है ना, अगर वो सच है तो वो टाइम पास नहीं कर रहा, पर बहुत परेशान है। तभी मैं ये बोलती हूँ कि नहीं अंकल, परेशान नहीं हुए आप। अगर किसी के पास आए हैं तो ना जरिया बन के आते हैं। भगवान ने आपको भेजा होगा, मेरे बस में जो होगा मैं आपके लिए बेस्ट करके दूंगी। उनके टैरो से निकालो आप, उनकी उनकी पूरी हिस्ट्री निकालो। जब आप उनका पास्ट बताओगे ना, प्रेजेंट बताओगे क्या चल रहा है, तो आप में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैं सामने वाले को सॉल्यूशन दे सकती हूँ। आप खुद को एक ब्लेस्ड फील करोगे। जब लोग आके आपको बोलेंगे ना मेरा तो ये काम हो गया, इम्पॉसिबल था, तो आपको, आपके, मैं बताती हूँ, थैंक यू आस्था, आपके दिल में जो खुशी उठेगी ना, वो आपको पता लगेगा कि आपने क्या पाया है। अब आपने कोविड में हमने देखा है ना, इतने इतने पैसे थे लोगों के पास, सब रह गए, सिर्फ दुआएं, कहते हैं ना दुआएं काम आई। जो उनके बाद उनके परिवार को संभालने के वाले भी, वो भी एक दुआएं है कि उनका परिवार संभल गया। तो टैरो यहाँ पे काम करता है। आपको किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, किसी को आपको वास्तु नहीं देखना है। टैरो आपको, जैसे अब आप देखिए, आपके पास कोई पर्सन आया और उसने बोला कि मेरे शादी के योग खुल गए, मेरी शादी कब होगी। आपने उसका कुंडली वगैरह निकाली, आपने बोला जी यहाँ से यहाँ तक आपका आप शादी के योग खुल गए हैं, और बहुत बढ़िया है, रिश्ते भी आ रहे हैं और अच्छे भी आ रहे हैं। 4 रिश्ते आए आपके पास। कोई आया, उसने बोला कि सर मैम आपने बताया था, बिल्कुल ठीक बताया आपने, मेरी कुंडली देखी थी, मेरे तो रिश्ते भी आ रहे हैं और बहुत बढ़िया रिश्ते आ रहे हैं, और सभी फैमिली वाले भी बहुत अच्छे हैं। बट अब मैं कंफ्यूज हूं कि मैं किसको चूज करूं। आप देखेंगे, आप कुंडली पिल गई है तो आप तो डेफिनेटली उसको अच्छा बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि हम तो जो बोल रहे हैं, जो साइंस बोल रही है, हम तो वही बोलेंगे। पर टैरो में आप देख सकते हैं कंपेयर करके कि आपको किसको ओके करना है, किसको आपको बताना है कि ये आपके लिए बेस्ट है। ठीक है ना। ये बात होती है टैरो में। अभी मेरा एक केस था, एक आंटी थी, उनकी सिंगल, वो सिंगल चाइल्ड था, उनकी डॉटर थी उनकी। उन्होंने बोला बेटा रिश्ते तो बहुत अच्छे आ रहे हैं और सारे बहुत अच्छे हैं, तो मैं कौन सा चूज करूं। मैंने उनको बताया, मैंने कहा आंटी जो आप ये देख रहे हैं ना, ये से शोशेबाजी हो रही है। यहाँ पे ना मैं नेम नहीं बोलूंगी, उनको ना बहुत डिप्रेशन हो जाएगा और बीमारी दिखा रही है। पर कहते हैं ना कि पर कहते हैं ना कि जब किसी को कई बार हम होते हैं कि हमारे बहुत क्लोज रिलेशन भी होता है, वो गलत बात सुनना बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने अपने घर में डिस्कस किया होगा, उन्होंने बोला होगा छोड़ो, ऐसा सुनना होता है कि कुंडली मिला दी, सब कुछ मिल गए हैं, फैमिली इतनी अच्छी है, क्या प्रॉब्लम होनी है, छोड़ो आगे बढ़ो भगवान का नाम लेके। भगवान का नाम लेके आप बात को नोटिस करना, अगर भगवान आपके साथ ना होता ना, तो आपको वो यहाँ पर मेरे पास नहीं, वो टैरो के पास ना भेजता। भगवान ने उनको भेजा, और आज उनकी डॉटर, आप मानेंगे, मेंटल ट्रीटमेंट हो रहा है उसका। वो बिल्कुल होशोहवास में नहीं है। उसको इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया। आंटी दोबारा मेरे पास आई सिर्फ और सिर्फ कितने 4 मंथ्स बाद। मैंने बोला आंटी आप क्या कर सकते हैं, आप डिवोर्स दिलवा दो, यहाँ कुछ है ही नहीं। नहीं बेटा डिवोर्स तो हम दिलवा सकते हैं, सोसाइटी में रहते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, रेमेडी करिए आप। आप कुंडली जो मिलाई थी, भगवान करे सब अच्छा। मैंने बहुत प्रार्थना करी, दिन रात प्रार्थना करती थी और आज भी करती हूँ, पर नहीं। भगवान ने इशारा, कहते हैं ना भगवान इशारा एक ही बार देता है। जैसे हम भी कहते हैं ना बच्चों को, बेटा गिर जाएगा मत उछल, पर वो नहीं सुनता तो वो गिर के ही संभलता है उसके बाद। इसी तरीके से टैरो सिर्फ एक तीर है जो तीनों को कवर कर लेता है। आपको अगर टैरो आते हैं, आप उसको सब कुछ बताएंगे जी रिश्ता तो बहुत अच्छा है, पर मेरी मानोगे ना तो आप इसको देखें, क्योंकि वो आप पे विश्वास करके आ रहा है, कोई अपनी लाइफ का डिसीजन लेने आ रहा है, तो गलत डिसीजन ना लेके अपना। एक सेकेंड।
ओ सॉरी, मैंने भी चैट बॉक्स में देखा कि आपको मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी, मेरे को पता ही नहीं चला। प्लीज आप बताइए कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। यस यस, ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ये आप प्लीज ये मत करें जो स्क्रीन पे आप कर रहे हैं, प्लीज प्लीज। ये जो आप कर रहे हैं प्लीज ना करें स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ तक अभी तक आप लोगों को क्लियर हो गया? ठीक है, फिर आता है मेक अ चॉइस, कि हम चॉइस कैसे करें। जो मैंने आपको भी बताया कि टैरो आपको चॉइस करने में आपकी हेल्प करता है। सेम वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई थी कि टैरो आपको बताता है कि आपको क्या चूज करना है, क्या चूज नहीं करना है। आप ही नहीं चूज करेंगे, टैरो भी आपको चूज करेगा। टैरो भी आपको चूज कर रहा है। अगर टैरो ने आपको चूज ना किया होता तो आज शायद आप सब लोग यहाँ पर नहीं बैठते। उन 100 लोगों में से सिर्फ यहाँ पे 35 लोग नहीं होते। ठीक है। मैरिज, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि शादी के लिए हमें सही पर्सन को ढूंढना और अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा करना में भी टैरो हमारी बहुत बहुत हेल्प करता है। कि टैरो बताता है हमें कि कौन सा पर्सन हमारे ठीक है और कौन सा नहीं है और कहाँ पे हमसे गलती हो रही है। जॉब एंड बिजनेस, अगर आप कहीं कंफ्यूज हैं कि आपको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, तब भी टैरो आपकी हेल्प करता है। कई लोग मेरे पास पूछते हैं कि मैम, टैरो से क्वेश्चन पूछते हैं कि वो बहुत बार कहते हैं ना, कर चुके हैं कि मेरे पास अभी जॉब का ऑफर आया है, क्या मुझे अपनी जॉब चेंज कर लेनी चाहिए। कई बार आता है कि बहुत अच्छा होगा आपके लिए सब कुछ। मैं बोलती हूँ यस, कई बार बोलते हैं कि नहीं, अभी आपको चेंज नहीं करनी चाहिए, अभी टाइम आपके फेवर में नहीं है, तो वो नहीं करते हैं। तो टैरो आपकी यहाँ पर भी हेल्प करता है कि आपको जॉब या बिजनेस और कब आपको कहाँ पे स्टेप उठाना है और कितना स्टेप लेना है, आपको पीछे जाना है, रुकना है या आगे बढ़ना है, सब कुछ टैरो आपकी इसमें बहुत हेल्प करता है। घर लेने में, प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी लेनी है, आपको कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, क्या सही टाइम है प्रॉपर्टी लेने का। ये सब एग्जाम्पल्स जो मैं आपको दे रही हूँ ना, ये मैं आपको ऐसे नहीं दे रही हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में इनका प्रैक्टिकल देखा है अपने क्लाइंट्स के साथ। कई बार उनका टाइम बिल्कुल ठीक नहीं आता है और मैं उनको बोलती हूँ कि अभी आप थोड़ा सा रुक जाइए, कभी आप फंस ना जाए। आपको अच्छा अच्छा तो मिलेगा, आपके घर के योग बनने पर अभी 10 दिन रुक जाइए, 15 दिन रुक जाइए। और बाद में वो मुझे बोलते भी है कि पायल, आपने हमें बोला था कि घर के लिए अभी रुक जाइए, अब पता लगा कि उस घर पे तो केस चल रहा था, डीलर ऐसे ही सेल करने में बेच रहा था हमें। होता है कुछ ना कुछ, कहते हैं ना, कभी हमारा नुकसान होता है ना। अब होते हैं टैरो, ये होता है टैरो। टैरो ऐसे पिक्चर फॉर्म में होते हैं। इसकी पूरे सिंबोलॉजी को आप समझिए। अगर ये पिक्चर मैं आपके सामने रखती हूँ तो किसी किसी को कुछ समझ में आ रहा है कि इस पिक्चर में क्या चीज समझ में आ रही है। देखो, टैरो सबसे पहले क्या होता है, हर टैरो कार्ड डेक पे, टैरो में कितने होते हैं, 78 कार्ड्स होते हैं। और 78 कार्ड्स में ऐसे ही पिक्चर की फॉर्म में आपका फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट क्या चीज है वो सब इस कार्ड में छिपी हुई है। हर चीज, एवरीथिंग। जिस दिन आप इनसे कनेक्ट हो जाएंगे ना, उस दिन आप सोचेंगे कि हाँ, मेरी बहुत सारी चीजें हो चुकी है। रिया जी, आप बहुत लेट कर दिया आपने, अब तो हम काफी आगे निकल गए हैं। ठीक है, आप देखेंगे इसमें, आप देखेंगे क्या नंबर है, 2 नंबर लिखा हुआ है, द हाई प्रेस्टिस। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे आप कि 2 नंबर है, तो 2 नंबर मून का है। तो आपका सबसे पहले ध्यान कहाँ गया, उसका चंद्रमा। मुझे उसका चंद्रमा चेक करना है। ठीक है, फिर आप इसकी सिंबोलॉजी को देखिए पूरा। एक पिलर है, एक पिलर है ब्लैक कलर का और एक है व्हाइट कलर का। जो अभी तक हम सुनते आते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक नेगेटिव एनर्जी। तो आप क्या देखेंगे कि इस पर्सन के आसपास पॉजिटिव एनर्जी भी होती है और नेगेटिव एनर्जी भी होती है। 2 नंबर का कार्ड है, इसके हाथ में टैरो बुक है। कोई भी ग्रंथ किसी के हाथ में, अभी हम टैरो की बात कर रहे हैं तो टैरो इनके हाथ में है, भगवान का सिंबल इनके बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है। तो क्या देखेंगे कि बहुत ही दयालु किस्म का पर्सन है, बहुत ही बुद्धिमान है, लोगों को बहुत सलाह अच्छे से देता है। पर आप क्या देखेंगे कि इसने अपना जो इसका एक हैंड है, राइट हैंड, इसे छुपाया हुआ है। ये हमेशा सबकी मदद के लिए हमेशा खड़ा रहेगा ये पर्सन, पर जब इसको किसी की हेल्प की जरूरत होगी
तो इसके पास कोई भी खड़ा नहीं होगा जो ये अपने ज्ञान का इस्तेमाल। प्लीज आप म्यूट रखिए अपने आप को, प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। फोन दे दो, उनके लिए मेरी मीटिंग चल रही है, तुम पे फ्री वाली। प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। किसकी मीटिंग चल रही है, किसको फोन देना है, वो सब बाद में कीजिए, पहले कर लो, ठीक है। मुझे पता है बच्चे परेशान करते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप देखेंगे इसमें कि एक लेडी है जिसके हाथ में टैरो की बुक है, और पर उसने अपने उल्टे हाथ से इसको पकड़ा हुआ है कि वो दूसरों के लिए तो कर्म कर रही है पर अपने लिए कुछ नहीं कर रही है। तो आपके पास कोई पर्सन आता है तो आपको उसके बारे में पता लग गया पहले ही आपके माइंड में कि ये पर्सन कैसा है। दूसरा 2 नंबर का कार्ड है। अब 2 नंबर का कार्ड तो है, पर साथ में क्या देखेंगे, चंद्रमा कहां पर है, इसके पैरों पर है। तो चंद्रमा क्या हो गया, इसका नीच का हो गया। फीमेल्स क्या रहेंगी, हमेशा इसकी नेगेटिव रहेगी, फीमेल एनर्जी हमेशा इसको नुकसान पहुंचाएगी। अपनी चीजों की जो ज्ञान आपके लिए है, जो पावर आपके पास है, वो आप दूसरों के लिए तो इस्तेमाल कर रहे हैं, पर जब आप उन्हीं लोगों को अपने लिए बुलाओगे तो ना तो अपनी पावर को यूज कर रहे हैं और ना ही दूसरे आपकी हेल्प के लिए खड़े होंगे। आप बताएंगे इनको कि आपके पीछे ग्रोथ तो है। देखो येलो कलर हमेशा जुपिटर को दिखाता है, ठीक है, और फ्रूट्स बने हैं, फ्रूट्स हमेशा इंडिकेट करते हैं कि आपकी सक्सेस को, खुशियों को, पर साथ में आप देखेंगे ब्लैकिश, कि उसने अपनी खुशियों को भी दूसरों की नेगेटिविटी को इतना हाई कर लिया है कि वो खराब हो गया। आप लोग एक बार देखते होंगे ना, आप कहते हैं कि मैं ऑफिस में इतना हार्ड वर्क करती हूँ, मैं करता हूँ, बट मेरे काम को कोई देखता ही नहीं है। मैं सबकी इतनी हेल्प करता हूँ, पर मेरा तो खुद का काम खत्म नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? आप उन्हें बताएंगे ये चीज। अगर कोई आपको बोले तो आप उनको ये चीज बताएंगे कि आप अपनी पावर का इस्तेमाल अपने लिए नहीं कर रहे हो। आपका चंद्रमा की दशा चल रही है, इससे आप उसका वास्तु भी बताएंगे। जो लोग वास्तु कर चुके उनको बहुत क्लियर हो जाएगा इस चीज को लेकर। इसने ड्रेस कौन सी पहनी है, ब्लू कलर की, तो ब्लू कलर किसको इंडिकेट करता है, वाटर को। और पानी हमेशा से आता है इमोशंस को हमारे, कि आप इमोशन में बहकर दूसरों का भला करते करते अपने आप को भूल जाते हैं। थोड़ा सा अभी आपके पास, फिर आप टाइम प्रोडिक्शन करेंगे इससे कि आप इतने टाइम पे ये रेमेडी कीजिए, आप उनको रेमेडी देंगे। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगी, देखिए कई बार आपने सुना होगा ना कि जब हम कभी वास्तु करते हैं तो लोग कहते हैं कि मैम सेम नक्शा है हमारा भी और नीचे वालों का भी या फिर ऊपर वालों का, जैसे भी जो भी है, बट वो तो बहुत खुश है, बट हमें ही प्रॉब्लम क्यों हो रही है। और कई बार ऐसा होता है किसी के 2 बच्चे होते हैं, 2 बेटे होते हैं, 2 बेटियां होती हैं, मेरी बड़ी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं, पर छोटे को क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तब टैरो आपकी हेल्प करता है। 2 नंबर आ गया तो इसको वास्तु प्रॉब्लम कर रहा है, और कौन सी दिशा प्रॉब्लम कर रही है ये भी आपको क्लियर होगा, और क्यों कर रही है ये भी आपको क्लियर होगा। उसका क्या ग्रह प्लेनेट कहाँ का हो रहा है वो भी क्लियर कर रहा है। 5 मिनट तो मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, आपने 2 मिनट में उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, विद इन 2 मिनट्स में। और वो सरप्राइज कि मैजिक है आपके पास, तो मैजिक तो ऑलरेडी है ही आपके पास, क्योंकि टैरो आपके पास है तो मैजिक तो आपके पास है ही। टैरो आपकी इस तरीके से हेल्प करता है आपको। जब आप इसकी स्टडी करेंगे तो इस कार्ड में बहुत डीप स्टडी करेंगे, तो मैंने आपको 1 पॉइंट भी नहीं बताया। जब इसकी रेमेडी बताएंगे और जब वो पर्सन रेमेडी करेगा और 1 वीक में आपको जब कहेगा ना इसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है, तब आप बोलोगे थैंक्स। तब वो जो फीलिंग आती है ना मन में वाओ की, वो फीलिंग आएगी आपके दिल में। द फूल, आप इसमें देखेंगे कि अगर कोई पर्सन आपके पास आता है, पहले आप उसका नेचर देखेंगे, क्योंकि नेचर तो देखो हर कोई नेचर पूछने नहीं आता आपके पास, नेचर तो आपके खुद के लिए है कि आपको कैसे पता लगे पर्सन कैसा है। आप इसमें क्या इंडिकेट करेंगे कि एक पर्सन है, उसने कपड़े पहने हुए हैं और बेढंगे से कपड़े पहने हुए हैं। आपको लग रहा है ना कि बेढंगा से कपड़े पहने हुए हैं, कुछ सेंस नहीं है उसको कपड़ों की, और वो एक पहाड़ पे खड़ा हुआ पॉइंट पर, उसके हाथ में कुछ है, सन उसके यहाँ पर है, हाथ में उसके फ्लावर है, यहाँ पर माउंटेन्स है। ये सब मैं आपको बताऊंगी कि इसका मीनिंग क्या होता है डीप में। तो यहाँ पे एक डॉग है। पूरे संसार में सबसे ईमानदारी की हम किसकी मिसाल देते हैं, डॉग्स की। यहाँ पर ये आपके वेल विशर्स के लिए है। आप बोलेंगे कि ये पर्सन जो अगर मान लो किसी के रिश्ते के लिए आता है, एक एग्जाम्पल छोटा सा, तो आप बोलोगे उसके पर्सन के पास सब कुछ होगा, इंटेलिजेंट भी होगा,
इंटेलिजेंट भी होगा, पैसा भी है उसके पास, शोहरत भी है, और उसके वेल विशर्स भी बहुत अच्छे, उसके फैमिली मेंबर्स के, उसका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, पर वो खुद ही किसी अपनी सेंस में नहीं है, किसी की बात नहीं सुन रहा है। क्यों? क्योंकि देखो जीरो नंबर है, जीरो में से अगर इसके आगे आप वन लगा दोगे तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, बट अगर वैल्यू हो जाएगी 10 हो जाएगा, अगर आप इसके पीछे वन लगा दोगे तो कोई वैल्यू नहीं है। ये इंसान खुद अपनी किस्मत बना सकता है, बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है, ठीक है ना। अगर इसके आगे हम वन लगा देते हैं या वन वन लगा देते हैं, टू लगा देते हैं, थ्री लगा देते हैं, फोर लगा देते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। सेम अगर ये अपने नेचर को थोड़ा सा चेंज कर देगा तो इसको लाइफ में हर चीज मिलती जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान ने इसको ब्लेस्ड करके भेजा है। सन इंडिकेट करता है सक्सेस को, तो इसके ऊपर सन करता है फादर को भी, तो इसके ऊपर अपने पितरों का आशीर्वाद बहुत ज्यादा है। पर कहीं ना कहीं आप कुछ धन, जुड़ा हुआ धन इसको मिलेगा हमेशा ही, पर कब तक? यहाँ पे देखोगे ये एक डॉग है जो इसको बार बार बोल रहा है पर ये सुन नहीं रहा है। पर अगर ये इसी धुन में चलता रहा, आप उसे उन्हें क्या बोलोगे? देखिए अभी आपका टाइम थोड़ा सा ऐसा है, सब कुछ आपको सक्सेस है, जो आपने पाया है ना, अभी आप पॉइंट पे खड़े हुए हैं, तो आप सोच लीजिए कि ये पर्सन को आप चेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सब कुछ मिलेगा आपकी बेटी को या बेटे को, पैसा भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, उसका नेचर नहीं समझ में आएगा आपको, क्योंकि वो अपनी ही धुन में रहेगा। उसके अंदर मैं तो बहुत ज्यादा रहेगी कि मैं सब कुछ हूं। दिल का वो साफ है, क्यों? क्योंकि सिर्फ व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है अंदर। दिल का वो बुरा नहीं है। हाँ, कभी कहते हैं यार दिल का वो बुरा नहीं है, सिर्फ मुंह से बोल जाता है, पर जब वो दुनिया तो दिल को नहीं देखती ना, जबान को ही देखती है हमारी। तो ये आपको ऐसे इंडिकेट, पूरी इसके कलर, इसका नंबर, इसकी डायरेक्शन, इसका प्लेनेट, सब कुछ इसमें 3-4 प्लेनेट मिक्स है, तो आप इसमें बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी। तो वो अगर आप जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तो हम डीप स्टडी करेंगे उसकी। द डेथ, डेथ का कार्ड आ गया। अब किसी के सामने ये कार्ड आ जाता है और कोई बंदा कहता है कार्ड निकल गया, आप तो समझेंगे डिप्रेशन हो गया। इसी कार्ड के अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग आंसर्स हैं। अगर कोई पर्सन आपको कहता है कि जी मुझे अपना नया काम शुरू करना है, क्या मैं शुरू कर दूं? तो उसमें क्या आप बोलोगे? क्लियर नहीं। और कोई पर्सन अगर आपके पास आता है, वो आपको कहता है कि सर या मैम, मैं अभी काफी टाइम से ना बहुत लॉसेस को फेस करता जा रहा हूं, अब मेरा आने वाला टाइम कैसा है? आपने कार्ड निकाला और कार्ड आ गया डेथ का। आप क्या बोलेंगे? क्यों? सनराइज है। आप बोलोगे जी हाँ, आपका टाइम चेंज होने वाला है, आप भगवान को सरेंडर कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा काम किया है या आपके पूर्वज ने ऐसा कुछ काम किया है। ये पितृदोष को भी दिखाता है ये कार्ड। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे एक बुजुर्ग है जो घोड़े के नीचे दबा हुआ है, और ये आदमी व्हाइट घोड़ा है, तो कभी गलत नहीं होगा, आपकी गलती की सजा आपको देता हुआ कुचलता हुआ जा रहा है। बच्चा यहाँ बैठा है, फीमेल यहाँ बैठी है, आपकी इस गलत डिसीजन से आपकी पूरी फैमिली बहुत परेशान है। पर अगर, क्योंकि देखो ये पर्सन है येलो ड्रेस पहनी हुई है, ये दिमाग से काम चल रहा है, इसको पता चल रहा है कहीं ना कहीं कोई गलती है, और वो हाथ जोड़ रहा है, तो आप भगवान का आगे सरेंडर कीजिए, और सूरज दिख रहा है, अपने पितरों का आशीर्वाद लीजिए, और आपके काम अब बनने शुरू होंगे। नए काम के लिए हम इसे नो बोलेंगे, और पुराना काम अगर कोई बोलता है तो उसको हम बोलेंगे आपका टाइम चेंज होने वाला है। अगर किसी की बीमारी के लिए कार्ड आ जाता है, तो आप देखो किसी को क्लियर तो नहीं बोल सकते कि वो नहीं बचेंगे, पर आप उसमें बहुत क्लियर कर सकते हो कि अपनी गलती की वजह से ही उनको सजा मिलेगी, और हो सकता है अगर वो बच भी गए तो वो अपने शरीर से, अपनी बॉडी से बहुत ही पेन ले, बहुत कष्ट सहेंगे, और उनके कष्ट को आपकी पूरी फैमिली भी सहेगी। ठीक है, ये कार्ड इस तरीके से आपको इंडिकेट करता है। अब आ जाता है सेलिब्रेशन कार्ड का, इसको हम बोलते हैं सेलिब्रेशन का कार्ड। आप इसमें देखेंगे ये कार्ड बहुत मजे का है। इस कार्ड के साथ मेरी एक बहुत अच्छी सी स्टोरी जुड़ी हुई है। मेरे पास एक क्लाइंट आए, उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने थोड़े टाइम पहले मुझसे अपनी कुंडली दिखाई थी, तो उनको मैंने बताया था कि आई थिंक ये बात है 2012 या 10 मेरे ख्याल से। तो मैंने उनको बोला था कि आपके 2013 में ना बाहर के योग बन रहे हैं, आप बाहर जाएंगे।
उन्होंने बोला नहीं मैम ऐसा तो कुछ नहीं, हमारा तो कोई विचार ही नहीं है। मैंने कहा पता नहीं, पर कुंडली तो बता रही है कि आप जाओगे। ठीक है, उनका वो दोबारा मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि मैम यहाँ बड़े परेशान हो गए हैं, हमें बाहर जाना है, क्या हम बाहर चले जाएं, हमारा चांस भी बन रहा है और आपने कहा भी था। मैंने कहा ठीक है चलो चेक कर लेते हैं। मैंने टैरो निकाले, उनके सामने चेक किया और मैंने उनको ये बोला कि देखो अगर आप किसी पर्पज से जा रहे हैं कि आपको वहां पे अर्निंग करनी है तो आप नहीं जाएंगे, तो आप मत जाइए। आप वहां से लॉसेस उठा के आएंगे। कब्ज क्या करता है हमारे इमोशन को, हमारी फीलिंग को, और वो ऊपर हम बहुत सारी उम्मीदें बांधकर अगर आप जा रहे हैं तो आप मत जाइए। अगर आप घूमने के पर्पज से जा रहे हैं, उस कंट्री को समझने के पर्पज से जा रहे हैं, तो एक बार आप जरूर जाइए, आप अकेले जाइए। क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ जाएंगे तो सिर्फ आप घूम कर आ देखेंगे, बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं, हस्बैंड वाइफ भी यहाँ पर घूम रहे हैं, बट यहाँ पर सिर्फ घूमने के पर्पज से आप बाहर जरूर जाएंगे, बट अभी आपका अर्निंग का सोर्स नहीं आया। सेम चीज बोलती गए मैम पहले आपने कुछ और बोला था, अब आप कुछ और बोला। मैंने कहा वो आपकी कुंडली ने बोला था कि मैं आपको लॉसेस से बचा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। पर वही बात, जब लोगों को मौका मिलता है, कहते किस्मत मौका दे रही तो छोड़ना नहीं चाहिए। आने के बाद वो इतने लॉसेस में होकर आए कि आज तक वो अपने कर्जे में है। पर कहते ना भगवान ने उनका साथ दिया था, वो मेरे पास आए, तो मेरे पास आते ही नहीं। मेरे पास नहीं, वो किसी भी टैरो रीडर, मतलब वो मेरे पास आए तो मैं अपनी स्टोरी आपको बताऊंगी ऑब्वियसली। वो मेरे पास आए, मैंने नहीं बुलाया, शायद उनके अच्छे ग्रह थे, कुछ था, उनको वो चीज खींच कर लाई जो मुझसे वो पूछने के लिए आए दोबारा। और मैंने उनको बताया भी कि ऐसी चीज हो सकती है आपके साथ, आप ऐसे मत जाइए, अगर आप जाना चाहते हो तो आप अकेले जाइए और उस चीज को समझ कर आइए वहां पर क्या चीज है। नहीं, हमारा तो पूरा फैमिली जाएगी। ठीक है, हम दुआएं करते सबके लिए, भगवान सब ठीक रहे, अच्छा ही हो। मैंने भी उनको ऐसे ही बोला कि चलो सब अच्छा हो, ऑल द बेस्ट, जाओगे तो भूलना नहीं। जैसे हम बोलते हैं सबको, आप भी बोलते होंगे, आप जा रहे हो तो भूल भी मत जाना। वापस आए थोड़े टाइम बाद मेरे पास वही, ठीक है, उनकी रेमेडी वगैरह कराई क्योंकि वही फेस चल रहा था, अब वो और चीजें चेंज हो गई थी। सेम चीज लास्ट में मैं आपको एक बात बोलूंगी, हमारी जिंदगी भी इसी तरीके से होती है। कहते हैं ना, हमने ईश्वर नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा, पर हमने शक्ति देखी है सिर्फ एक चांद को और एक मून को, चांद को और सूरज को। चांद को माँ का नाम दिया गया और सूरज को पिता का नाम दिया गया। तो कह अभी भी शास्त्रों में हमने यही पढ़ा कि आपके माँ बाप ही आपके भगवान है, और नेचर ने भी हमें वो ही दिखाया है, एक शक्ति के रूप में, एक सूरज और एक चांद। और वो हमें, आपने कभी सोचा वो हमें क्या मैसेज देता है? हमेशा सूरज उगता है पर रात को ढल जाएगा। जिंदगी में हमेशा एक सा टाइम नहीं रहता, अगर रात हुई है तो सुबह भी होगी। हर किसी की जिंदगी का टाइम एक जैसा नहीं रहता है। सूरज चंद्रमा में देखेंगे ना कि देखो पहले बड़ा हुआ, फिर थोड़ा छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। टैरो आपकी क्या हेल्प करता है कि अगर आपकी लाइफ में ये मुश्किल टाइम आया है तो आप इससे कैसे निकलेंगे। क्योंकि टाइम कभी भी किसी का एक, मेरा भी कभी एक सा नहीं रहा, आपका भी किसी का, कभी आपने कोई भी ऐसा इंसान देखा ही नहीं है जिसका टाइम हमेशा एक सा रहा हो। लाइफ सबको मौका देती है, जिंदगी सबको मौका देती है बढ़ने का, क्योंकि हमें नेचर वही दिखा रहा है, आपको मैसेज दिन रात दे रहा है। वो बड़े से बड़े इंसान को भी वही मैसेज दे रहा है, सूरज उसके लिए भी निकलता है और सबसे गरीब के लिए भी निकलता है। चांद अगर छोटा होता है तो वो सबके लिए छोटा हो रहा है, वो किसी एक के लिए छोटा नहीं हो रहा है। इसीलिए अपने दशाओं को, अपने ग्रहों को समझे, टैरो से कनेक्ट हुए तो टैरो की हेल्प लीजिए कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में इस फेस को भी एंजॉय कर सके, कि ये फेस हो पर हम इस फेस को फील करें। कितना, अगर देखो सबसे बड़ी बात है, बारिश आएगी तो आपको छतरी मिल सकती है, पर बारिश तो कोई बंद नहीं कर सकता, कोई भी। कि मैं दावा करूं कि जी मैं आपकी रेमेडी कराऊंगी, आपकी लाइफ चेंज कर दूंगी, इम्पॉसिबल। नहीं मैं ऐसे झूठे वादे करती हूँ, नहीं मैं अभी कभी आपको बोलूंगी। तो देखिए ये है टैरो, जिसकी फुल हिस्ट्री है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आप बताइए कि कैसा लगा आपको सेशन टैरो से कनेक्ट होकर। आप मुझे चैट बॉक्स में लिखिए, मैं किसी भी अपने आप ही किसी को मैं अनम्यूट करूंगी और उनसे पूछना चाहूंगी। थैंक यू रिया, थैंक यू ज्योति, थैंक यू पूजा, थैंक यू चंद्रिका जी।
यस ज्योति, मैं आपको ज्योति जैन आपका मैं क्वेश्चन जरूर लूंगी। ठीक है ज्योति जी, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती है? थैंक यू मोनिका। थैंक यू आस्था। थैंक यू। देखिए, अगर आज आपने बहुत सारी चीजें देखी, टैरो ने आपसे अपने आप को मिलवाया, आप टैरो से मिले। हाँ ज्योति, मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ अभी। पर क्या होता है कि कौन किससे कनेक्ट होता है, किस्मत किसको किससे मिलाती है, कब किसकी लाइफ में क्या होता है वो हमें नहीं पता। हाँ जी, मैं सबके क्वेश्चंस लेती हूँ। पहले मैं ज्योति का क्वेश्चन ले लेती हूँ। ज्योति, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप एक सेकेंड मुझे दीजिएगा, बस एक सेकेंड, 1 मिनट। हाँ जी ज्योति, ज्योति मलिक, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछिए। अच्छा, आपका क्वेश्चन नहीं है? ओके। ज्योति मलिक, आपने अपना हैंड रेज किया हुआ है ना, तो मुझे लगा आपको कोई क्वेश्चन पूछना है। तो आप जिसको क्वेश्चन पूछना हो, तो आप मेघना, चलिए मेघना आप पूछिए कोई क्वेश्चन। आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ मैम। हेलो। हेलो। यस मेघना। यस मैम। मेघना, अपनी मैम। वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, ताकि मेरे को आपका फेस भी दिखे। ओके मैम। मैम मैं ऐसे मतलब रेडी होके नहीं बैठी। हाँ इट्स ओके, ऐसे इट्स ही। ओके, इट्स ओके। हेलो मैम। हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। यस मैम, अभी देखिए मैम, मैं जूनागढ़ गए रही हूँ, गुजरात। हाँ जी। गुजरात जूनागढ़ से हूँ। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मेरे नाम से प्रॉपर्टी ली और बिजनेस भी मेरे नाम पे सॉरी है। मेघना जी, अगर अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछना है तो वो अभी हम नहीं ले पाएंगे। आपको इस कोर्स ओके मैम। रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछिए बिल्कुल। ओके मैम। ओके मैम, तो ये कि मतलब आपका जो कोर्स है वो कितने मतलब हाँ जी, आपका जो आपका कोर्स है उसकी फीस कितनी है? और बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। और आपको सब कुछ समझ में आया? पहले सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, क्योंकि आपको मैं यस मैम। आप सॉरी, मैं आपको आपके नेम से बुलाया। नहीं नहीं, ओके मैम। नाइस। नहीं मैम, अच्छा लगा। अच्छा लगा, मैंने रेटिंग मास्टर किया है और ग्रेट। अभी मैंने ऐसे एंड्रोलॉजी का भी एक वेबिनार किया ओके। और अभी टैरोट का भी मैंने किया। तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे सीखना ही है, इसलिए बिल्कुल, मैं मैं करती क्लास हूँ। के लास्ट में आपको बताती हूँ, फीस सबको बताऊंगी एक साथ। ठीक है। ओके थैंक यू, ओके, आप थैंक यू लास्ट तक मैम। रुके, उसके लिए मैं आपका दिल से थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू मैम। हाँ जी। और रुद्रेश जी पूछिए, आपका क्वेश्चन क्या है? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं 1 बाय 1 करके सबके पास हम आते हैं। हाँ जी पूछिए सर।
सर आप म्यूट है, अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। सर आप म्यूट है, अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो मैडम जी, अभी सुन रहे हैं ना? हाँ जी सर, अब आपकी आवाज आई है। हर हर एक बिजनेस का मैटर और हर एक प्रॉपर्टी का मैटर हमेशा लीगल कॉन्सिक्वेंस में चले जाता है। कम से कम 20-25 साल से 25 ईयर से ऐसे ही चल रहा है। सर क्या मैं कारण हो आपको, सकता है? सॉरी सर, मैंने अभी उनको बोला कि पर्सनल क्वेश्चंस हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं अभी। हम्म। आपको पर्सनली आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। अभी हम कोर्स के नहीं रिगार्डिंग बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, कोर्स के लिए ज्वाइन करने के लिए एटलीस्ट कुछ ना कुछ तसल्ली होना ना, उम्मीदें होना ना कुछ। देखिए सर, तसल्ली तो ऐसे कभी भी नहीं हो सकती है। जब किसी को हम्म, समझेंगे, एक सेकंड में आपको तसल्ली कभी भी नहीं होगी। आपको समझ में हम्म। आता है, आपसे कनेक्ट होते हैं, तब आपको नहीं तसल्ली तभी रेमेडीज होगी। नहीं रेमेडीज का बात नहीं बोल रहा हूँ, क्या ऐसा इंडिकेशन तो मिल सकता है क्या? सर देखिए, अभी मेरे पास रेमेडीज से टैरो बात हो डेक नहीं जाएगी। मैंने खोला हुआ अपना, क्योंकि मैं ऐसे कहीं भी टैरो डेक नहीं खोलती प्रॉपर। मैं उनको, मेरे लिए तो वो भगवान है, मैं उनके लिए प्रॉपर उनके लिए कपड़ा बिछाती हूँ, आसन, तब मैं उनको खोलती हूँ। अभी तो मेरे पास नहीं अच्छा। है। मैं आपसे, आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, हम जरूर मैं आपको क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ जी, अनिल जी। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, मैं ये पूछ रहा था कि ये स्टार्ट कैसे हुए थे, ये इनकी हिस्ट्री क्या है? सर देखिए, ये हिस्ट्री तो देखिए, वैसे तो ये हिस्ट्री हमारी इंडियन नहीं है, ठीक है, बट ये स्टार्ट कैसे हुई थी? स्टार्ट तो इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। आप देखो, कोई भी साइंस अगर हम लेते हैं तो वो बहुत पुरानी है। सबकी अपने अपने रिसर्च है। टैरो एक पिक्चर फॉर्म में हमारे पास आया है, तो ये स्टार्ट तो वहीं से होता है। बहुत पुरानी हिस्ट्री से हम देखेंगे, ज्योतिष बहुत पुराना है, न्यूमरोलॉजी, अंक बहुत, कहते हैं ना, अंक बोलते हैं, बहुत पुराना है। हर चीज, वास्तु तब से आई, भगवान ने वास्तु पुरुष को बिठाया था, तब से आती है हिस्ट्री। तो किसी की आप जा ही नहीं सकते कहाँ से है। हमें जब से पता है, मेरे को 15 साल हो गए पता है, तो मुझे तो ये पता है कि मुझे 15 साल से पता है। और जब आपको लगेगा तो आप बताएंगे कि आपको कब से पता है। ठीक है सर, और आपको कोई क्वेश्चन? थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ज्योति, आपका कोई क्वेश्चन है? यस मैम। हाँ जी, पूछिए। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ ज्योति, कि अपना क्या। प्लीज एक बार अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके। यस मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम टैरो को अच्छे से समझना चाहते हैं, टैरो के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई और जैसे और शाखाएं हैं एस्ट्रोलॉजी की, जैसे जिसमें कुंडली और न्यूमरोलॉजी या हॉरोस्कोप या जो भी सब आता है एस्ट्रोलॉजी की दूसरी शाखा है, उसमें भी हमें वो भी हमें लर्न करनी पड़ेंगी, या ये एक इंडिपेंडेंट है जो हम कर सकते हैं विदाउट लर्निंग ऑल दोज, गोइंग डीप इनटू ऑल दोज ब्रांचेस? बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया था कि टैरो एक ऐसी चीज है कि जिसको आप सिर्फ टैरो से ही लोगों के प्रिडिक्शन कर सकते हैं और दूसरों की लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अभी मैंने आपको कार्ड दिखाया था नंबर 2। अगर आपके पास मैं आती हूँ, प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर मान लो ज्योति, अपने आप को अनम्यूट रखिए, आप अनम्यूट रखिए अपने आप को प्लीज, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी जो मैंने अभी सिखाया उसी से रिलेटेड। मैं आपके पास आई हूँ, आप एक टैरो रीडर है। मैंने आपसे बोला है कि जो मैम मुझे क्वेश्चन पूछना है, मैं अपनी लाइफ के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या लिखा है भगवान ने मेरी जिंदगी में आखिर। आपने सीधा मेरे लिए कार्ड निकाला और हाई प्रिस्टेस आके नंबर 2, जो मैंने आपको अभी बताया। तो आप मुझे क्या प्रोडिक्ट करेंगे उसमें? आप म्यूट है ज्योति।
ओके मैम, कैन यू हियर मी? हाँ जी। हाँ, तो कोई अगर मेरे से अपनी लाइफ के बारे में पूछेगा और उसका कार्ड नंबर 2 आएगा जो कि हाई प्रीस्टेस है, तो मुझे मेरी प्रेडिक्शन उस कार्ड को देख के ये रहेगी कि दैट पर्सन इज गुड बाय हार्ट बिकॉज he or she is holding that book, spiritual book, that tarot card book in his hand. But at the same time, one hand is hidden. So that means मेरे हिसाब से ज्योति मैं बोलूंगी, और कौन सा हैंड हिडन था? राइट हैंड, राइट जो हैंड हमारा वर्किंग हैंड है। तो अपने लिए तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। आप मुझे क्या बोलेंगे कि पायल जी अपने लिए तो कुछ करिए, जब कुछ करोगे तभी तो कुछ मिलेगा, दूसरों के लिए करते रहोगे तो खुद क्या खाओगे? करेक्ट। और आपको, आपने अगर मेरा उसमें एस्ट्रोलॉजी देखा तो आपको मेरा कौन सा प्लैनेट वीक दिखा उसमें? मून पैरों में मैम, क्या? तो मून। उसी से वो क्वेश्चन आया था माइंड। एग्जैक्टली। और आपको अगर वास्तु का देखा जाएगा तो आप मुझे उसके डायरेक्शंस बताएंगे कि आप अपने घर में इस डायरेक्शन को चेक कीजिएगा, आपको डेफिनेटली कुछ मिलेगा और 200% आपको मिलेगा। राइट। So for that I need to have some वास्तु knowledge also, या मुझे टैरेट से ही बस पता चल जाएगा? कहीं वो फर्दर कोई क्वेश्चन? नहीं, टैरो से ही पता लग जाएगा सब कुछ। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं सबके बीच में बोलती हूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी है कि आप ये नहीं कि आपने मुझसे कोर्स किया और हमारा लिंक खत्म। आपने कभी किसी, आपके पास कोई क्लाइंट आया, आपने कोई क्वेश्चन पूछा, अगर आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि होता है प्रैक्टिस से ही इंसान आगे बढ़ता है, तो आप उन्हें बोलेंगे कि मेरे को थोड़ा समझने के लिए टाइम चाहिए, मैं आपको दोबारा कॉल करती हूँ। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करूंगी। कि मैं हमेशा, अगर आप मुझसे सीखते हैं तो हमेशा मैं आपके पीछे खड़ी हूँ, लाइफ टाइम। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ जी, और किसका क्वेश्चन है? हाँ जी सर, पूछिए। यस सर, पूछिए सर। हाँ जी प्रकाश, अच्छा सर पूछिए सर, आप म्यूट है सर। सर आप म्यूट हैं, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ जी सर, अब आप अनम्यूट हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरा एक सवाल था कि आपने सब बता तो दिया कि कार्ड में ये है, मेरा एक सब मिडीज करनी है वो नहीं बताई आपने। एक आपकी आपकी ना वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। अच्छा, मेरी वॉइस ब्रेक हाँ, हो रही है। अब आइए क्लियर। हाँ जी, आपने बता दिया कि प्रिडिक्ट कैसे करना है। हाँ जी। मेरा सवाल ये था कि आपने एक भी रेमेडीज नहीं बताई। सर रेमेडी, अच्छा चलिए, गुड क्वेश्चन। हो सकता है कि वैसे तो ये हम डीप में जाते तभी क्वेश्चन निकलता। आप जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया नंबर 2 का, तो आप उनको क्या बोलेंगे? आप उनको मून की रेमेडी देंगे। सबसे पहले तो क्या मून की रेमेडी देंगे कि आपको अपना चंद्रमा स्ट्रांग करना है, आपको अपनी मदर की रिस्पेक्ट करनी है, आपके नॉर्थ के एरिया में आप उनको ट्रीटमेंट कराएंगे। आप तो आचार्य हैं खुद, आपको तो, मेरे को तो लगता नहीं बोलना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आप उन्हें क्या बताएंगे कि अपने इमोशन को थोड़ा सा बैलेंस में रखो। हर किसी के लिए ठीक है, हमारा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना बहुत अच्छा है, बट हर किसी के लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं अच्छा। तो आप क्या बन जाएंगे? एक टिश्यू बन रहे हैं अपने लाइफ में। रेमेडी भी इस नॉर्थ के एरिया में सबसे होता है कि वाटर चार्जिंग, बहुत सारी रेमेडीज हैं, आप उन्हें वो बताएंगे जो पहले आप सामने वाले की पूछ। क्योंकि देखो कई बार ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि मैम हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं पर मैं कोई रेमेडी नहीं कर सकती, तो आप उन्हें सिंपल सी रेमेडी देंगे। एग्जैक्टली, ठीक है ना सर। जैसे मान लो अगर मैं हूँ, मैं 2 बेडरूम में रहती हूँ, बट एक मेरी मदर इन लॉ रहती है और एक मैं रहती हूँ, वो सेम कार्ड आ गया। मैं आपको बोलूंगी सर मेरे को अपनी लाइफ तो ठीक करनी है, और पर मेरी प्रॉब्लम भी है कि मैं रेमेडी कुछ अपने घर में कुछ वास्तु चेंज नहीं, क्योंकि हर कोई वास्तु, क्योंकि मेरे खुद बहुत प्रॉब्लम आती है कि वास्तु नहीं चेंज कर सकते। तो आप उन्हें मून की रेमेडी बताएंगे कि अपनी मदर इन लॉ की ब्लेसिंग्स लीजिए, आप चुप रहिए, बट अपना यूज नहीं कीजिए। जहां आप दूसरों के लिए जो करें ना, अपने लिए भी कुछ कीजिए। पहले तो आप उनके मेंटली, आपके उनके सबसे पहले तो आप उनके ब्रेन पे काम करेंगे, जो सबसे फर्स्ट रेमेडी होती है हमारे लिए। सबसे पहले जो डॉक्टर्स भी करते हैं कि नहीं आप अब अच्छे डॉक्टर के पास आ गए हैं, आप तसल्ली रखिए, आप ठीक हो जाएंगे। तो आप भी बताएंगे कि अब आप अच्छे आचार्य के पास आ गए हैं, अब आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप उन्हें मून की रेमेडी देंगे, क्योंकि मून कहाँ पे हो गया? उनका नीच का हो गया, तो डायरेक्शन भी आपको पता लग गई वास्तु के अकॉर्डिंग। आपको उनका प्लेनेट पता क्या लगा कि कुछ भी खराब हो, अगर मैं उसके मून पर वर्क करूंगा तो हो सकता है कि आगे की रेमेडी के लिए उसके रास्ते खुल जाएंगे, वो खुद से स्टेप उठाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है सर। रेमेडीज तो एकदम शॉर्ट रेमेडीज ही होती है उसमें भी।
हाँ जी, होती है, बिल्कुल होती है, मैं तो खुद हूँ उसमें। बट टैरो बहुत सारी चीजें होती है कि देखो अब क्या होता है, जैसे हमारी स्टडीज होती है, हर कोई हर स्टडी में नहीं जाता है। कभी कहता है भाई मैं तो अपना फोकस मैथ्स में ही रखूंगा और मैथ्स का ही टीचर बनूंगा, तो उसी में उसकी पकड़ ऐसी हो जाती है। तो अपनी हम टैरो एक तीनों का कॉम्बिनेशन है, मैंने भी सब कुछ ही किया है, पर टैरो एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरी लाइफ में जब से टैरो आए मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है, बहुत चेंज। और जब अब मेरे कहने से नहीं, जब आप लोगों की लाइफ में आएंगे तो शायद आप लोग भी यही बात बोलेंगे, और मैं चाहती हूँ ये बात आप लोग बोले। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ जी, ज्योति जैन। हाँ जी, ज्योति जैन पूछिए। ज्योति अपनी वीडियो ऑन कर हेलो दीजिए। मैम। हेलो। यस मैम। मैम एक्चुअली मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, वीडियो ऑन करती हूँ तो ओके ओके, डिस्कनेक्ट इट्स हो ओके, जाती इट्स है। ओके। मैम आपने एक कार्ड बताया था अभी, जिसमें आपने बताया कि उसके अंदर जो है उसका चंद्रमा नीचे है तो वो नीच का हो गया। तो ये अगर ऊपर होता तो नीच का नहीं होता? नहीं, सेम। आप ज्योति, आप एक बात समझिए, मैं आपको, आप कहीं बैठे हैं, ठीक है, मैं आपको कहती हूँ आपको इस रूम में से ये सामान लेकर आना है, बट आप आज तक उस रूम में गए ही नहीं, तो मैं आपको बताऊंगी ना कि यहाँ पे अलमीरा रखी है, यहाँ पर ये सामान रखा है, वो ऊपर रखा होगा, शू रैक नीचे होगी। कभी भी आपने देखा कि ज्वेलरी को आप नीचे रख रहे हैं और शूज को आप ऊपर रख रहे हैं लॉकर में संभाल के? नहीं ना। तो जब वो नीचे नहीं। है तो वो नीच का हो गया। टैरो बहुत, सॉरी ना बोलते बोलते, हाँ। आप सब लोग भी पानी पी लीजिए। तो टैरो क्या है, टैरो आपको पिक्चर की फॉर्म में साफ क्लियर बता रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। अगर वो ऊपर होता तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता। तो हम कहते कि फीमेल आपके सपोर्ट में है, आपकी मदर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है, आप लोगों की बातें आपका बोलना लोगों के दिमाग में जाता है, एक माँ की तरह आप लोगों को समझाते हैं, ऐसे मीनिंग चेंज हो जाता है उसका। और मैम एक चीज और पूछनी थी कि जैसे आपने बताया ये कार्ड्स में चीजें दिखा के, अब हाँ इसमें जी। एक चीज थी कि एक मैंने देखा था वो कार्ड आपने बताया था जिसमें हाई प्रेस्टेस है, तो उसमें आपने बताया था कि जो ये बंदी है वो कुछ थोड़ा छुपा के रखती है चीजें, नहीं, तो आपने उसमें सुना नहीं, ब्लैक। शायद आपने सुना नहीं, शायद मैंने ये कहा था कि ये पर्सन है, इसको बहुत नॉलेज है, बट वो अपनी उस नॉलेज का यूज अपने लिए नहीं कर रही है। मैम उसके हाथ में मैंने देखा है कि वो कुछ टैरो बुक छुपा है, रही है। नहीं उसने ना हाँ। सीधा हाथ छुपाया हुआ है, मीनिंग को समझिए, सीधा हाथ छुपाया है। सीधा हम कहते हैं ना ये तो मेरा दायां हाथ है, कई बार आपने सुना होगा ना, ये तो इसके बिना तो मेरा, ये तो मेरा, अगर ये ना हो तो मेरा तो हाथ ही के टूट कट जाए। तो वो अपने लिए, अपने लिए उस चीजों के लिए स्टेप ही नहीं उठा रही है, दूसरों के लिए तो बोल रही है बट अपने लिए। क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि मदर्स जो हमारी मम्मी हैं, जो हमारे टाइम से ऊपर थे, वो ये करते थे कि अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते थे, बट अपने लिए कभी, बहुत सुना होगा कि अपने लिए कभी आवाज नहीं उठाई, अपने लिए कुछ करा नहीं है, बट वो कर सकते थे, शायद वो कर लेते अगर वो तो अपनी पावर का यूज करते। तो सेम आप वही इंडिकेट है कि अगर वो अपनी पावर का यूज करेंगे तो वो अपनी लाइफ को चेंज कर जाएंगे वो। पर वो क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि चंद्रमा ही उसका नीच का है। अगर आप किसी को बोलो कि आप वहां पे, भगवान ने आपको भी दो पांव दिए हैं, आप भाग क्यों नहीं रहे हो, बट आपको पता लग जाए कि उसके पांव में कांटा छुपा हुआ है, तो उस कांटे को निकालोगे तो वो भाग पाएगा ना। डेफिनेटली। तो सेम अगर वो अपनी रेमेडी करेगा तो शायद वो अपने लिए आवाज उठाना शुरू कर दे, क्योंकि तो भगवान ने मैम सब अगर कुछ। उसका राइट हैंड है, उसने, आप बोलते हो राइट हैंड का था, तो अगर लेफ्ट हैंड होता तो आप क्या इसका प्रिडिक्शन निकालेंगे? लेफ्ट हैंड होता तो उसका चंद्रमा नीच का नहीं होता। देखो ज्योति, आपको मैं एक चीज बताती हूँ कि टैरो की जो पिक्चर फॉर्म है, आप जैसे इसको कह रहे हो कि अगर उसका लेफ्ट हैंड अंदर छुपा होता तो उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता। हाँ। उसकी लाइफ की वो प्रेडिक्शन हम बिल्कुल डिफरेंट करते हैं। जब 78 कार्ड सीखेंगे ना ज्योति, तो आपको पता लगेगा कि हर चीज का मीनिंग अलग है। जैसे मैंने आपको हाँ। जीरो दिखाया था, द फूल, अब वो पर्सन किसी की सुन नहीं रहा है, बस लग्जरी है, उसके पास वेल विशर्स भी हैं,
ठीक है ना। बट अगर उसके हाथ में वो पोटली ना होकर वो नीचे की तरफ होती तो हम क्या कहते हैं कि अपने पेरेंट्स के पैसे को बर्बाद करने वाला है, बिगड़ा हुआ पर्सन है ये, इसकी तरफ से बिल्कुल नो कर दो। पर हमने क्या बोला, अगर आप इसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये चेंज होने वाला नहीं है, ये अपनी मस्ती में रहने वाला बंदा है, तब आप आगे स्टेप उठाइए। बट अगर पोटली नीचे होती, ठीक है, और डॉग नहीं होता, तो हम क्या बोलते हैं, ये इसकी सोसाइटी भी बिल्कुल ठीक नहीं है, ये कभी भी नीचे गिर सकता है, अप एंड डाउन की लाइफ में चलेंगे और ये पैसे को बर्बाद करने वाला है, मतलब एक अपने पेरेंट्स की बातों को नहीं सुनता। पिक्चर फॉर्म में एक कार्ड से, ज्योति आपको थोड़ा सा मैं रोकूंगी एक मिनट, एक कार्ड से आप अलग अलग प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। जो मैंने आपको दिखाया, अगर मैं आपको बोलूं कि लेमन लेकर आओ, मैं बोलूंगी अगर ज्योति मैं इस लेमन को काला कर दूं तो फ्रिज में, आप कहाँ से लेकर आओगे? आप नहीं लेकर आओगे, क्योंकि लेमन का तो कलर ही नेचुरल अभी येलो है जो आपको दिखा रही हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं येलो लेमन, और मैं आपको वहां पे बड़ा सा ग्रेप रख दूं ब्लैक कलर का, मैं बोलूं ये रखा था, तो बोलो ना ये तो था ही नहीं। सेम टैरो में जो आप पूछ रहे हो, तो पिक्चर की फॉर्म में जो वो बता रहा है, तो वो आपको बहुत क्लियर है। जब एक एक कार्ड की मेडिटेशन कराऊंगी मैं आप लोगों को, आपको अचीवमेंट मिलेगा, तब आपको पता लगेगा टैरो हमसे क्या कहना चाह रहा है। आपको खुद दिखेगा टैरो आपसे बोलने लग जाएगा। आप किसी पर्सन के लिए टैरो खोलेंगे और सामने आपके मन में खुद भी, कहते हैं ना, खुद भी उसके लिए आंसर्स आने लग जाएंगे। और ये मैं अलग से बात नहीं कह रही हूँ, मेरे इसमें 2-3 स्टूडेंट्स भी हैं, पर मैं लाना नहीं चाहती क्योंकि मेरे को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कई लोग कहते हैं कि मैं अपने स्टूडेंट से पूछवाता हूँ, ये करता हूँ, नहीं, क्योंकि आप खुद, वो उसने कैसा सीखा, वो उसकी जर्नी थी, उसका इंटरेस्ट था, आप जैसा सीखेंगे वो आपका इंटरेस्ट होगा। तो किसी की फीडबैक देके मैं आपको नहीं वो करना चाहूंगी। तो मैम ये जो कार्ड आपने बताया, द फूल वाला कार्ड आप बता रहे हो, तो इस कार्ड में मैंने देखा कि वो जो बंदा चल रहा है वो बिल्कुल एजेस पे था। बिल्कुल, मैंने ये बात बताई ना आपको। पिक्चर थी तो उसका क्या मतलब है? मतलब वो एज पे चल रहा है तो उसको कैसे हम प्रिडिक्ट करेंगे? आप उन्हें ये बोलेंगे ना कि लोग आपको रोक रहे हैं, आगे खाइए। अगर अभी भी आपने लोगों की नहीं सुनी तो आप गिर जाओगे। मैंने ये एग्जांपल दिया था ना कि बच्चे बार बार अगर सोफे पे चढ़ते हैं, ऊंचाइयों पे चढ़ते, तो हम उसे कहते बेटा गिर जाओगे, बेटा गिर जाओगे। पर जब गिर जाए तो हम क्या कहते हैं, मैंने कहा था ना गिर जाओगे। तो उसको रोक तो रही है ना उसकी मदर बार बार। तो उसको वेल विशर्स जो डॉग दिखाया वो उसको बार बार रोक तो रहा है ना। तो आप उसको ये आप उसे दे सकते हैं रेमेडी कि आप लोगों की सुनो, लोगों की सुनने की भी सीखो। अगर आप लोगों को समझाते तो आपको सुनना भी सीखना आना चाहिए। ठीक है ज्योति? ओके ज्योति, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। मेघना जी का हो गया, और किसी का कोई क्वेश्चन? रिया, हाँ जी रिया। हेलो मैम। हेलो रिया, अपनी वीडियो को ऑन कर लीजिए। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ जी मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे टैरो कार्ड्स में आप बता रहे हैं कि पर्टिकुलर कार्ड का एक अट्यूनमेंट दिया जाएगा, ठीक है? तो मतलब जो आप कोर्स सिखाएंगे तो 78 कार्ड्स का अट्यूनमेंट देंगे हमें, राइट? नहीं, अट्यूनमेंट 78 कार्ड्स का नहीं होगा, आपको अट्यूनमेंट पूरे कार्ड्स का एक साथ दिया जाएगा। एक साथ दिया जाएगा, ओके मैम। तो इसमें मैम रेमेडीज भी बताई जाएगी? बिल्कुल, आपको रेमेडी बताई जाएगी, आपको बेसिक वास्तु बताया जाएगा, आपको न्यूमरोलॉजी बताई जाएगी, आपको रिचुअल्स बताए जाएंगे फुल मून के। मैम हमें प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। बाकी सब कौन है अनम्यूट? प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ जी रिया बोलिए। रिया आप म्यूट है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैम रिया आप म्यूट है अभी भी। हाँ जी मैम, हाँ जी, आपकी साइड से ऑफ हो गया था। ओके। तो मैम मैं जानना चाहती हूँ कि जो अट्यूनमेंट आप देंगे वो हमें देना भी सिखाएंगे, मतलब इन फ्यूचर हम किसी को आगे टीचिंग करना चाहें इस चीज में, बिल्कुल आने वाले सालों में बिल्कुल एक्सपीरियंस होने के बाद, तो वो हमें सिखाया बिल्कुल। क्लास के बाद भी 3 सेशन रखे जाएंगे जिसमें आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। ओके मैम, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ जी, और किसका क्वेश्चन है? आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जिनका क्वेश्चन है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। लाल जैन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। मैम नमस्कार। नमस्ते सर। मैं हीरालाल जैन फ्रॉम चेन्नई।
अच्छा मैम, एक तो जो बिकॉज हैवी साइक्लोन इन तमिलनाडु, आपको पता होगा, आपने टीवी हाँ देखा जी, होगा, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं पूरा आपका जो अभी प्रोग्राम ठीक से देख नहीं पाया और सुन भी नहीं ओहो, पाया, तो इसकी क्या हमें एक तो रिकॉर्डिंग मिलेगी, मेरा बिल्कुल पहला मिलेगी चीज सर है। रिकॉर्डिंग। दूसरी, अभी आप ये जो वेबिनार कितने सेशन होंगे, 2 3 4 सेशन पूरा सर समझने के लिए? वेबिनार तो ये एक ही सेशन है। इसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जो कोर्स को एनरोल करेंगे, ज्वाइन करेंगे, फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, क्लासेस में टोटल कितनी क्लासेस होंगी? 15 तो होगी। हाउ मच चार्जेस विल बी? वो मैं आपको बताऊंगी, अभी सबको बताऊंगी एक साथ। अच्छा, दूसरा ठीक है, क्लासेस तो करेंगे। अगर आप जैसे आपने फ्री वेबिनार दिया, अच्छी बात है, आप इसके बारे में हमें गाइड कर रही हैं। फिर भी हम जितने भी पार्टिसिपेंट जो भी कर रहे हैं, अगर उनका एक एक क्वेश्चन लेके अगर उनका सोल्यूशन देती तो शायद हमको कॉन्फिडेंस वो ज्यादा आ जाता है। नहीं सर, एक्चुअली क्वेश्चन अगर लेते तो बहुत, मैं फ्री सेशंस भी लेती हूँ, अपने पेज पे लेती हूँ, एवरी वीक में आती हूँ फ्री सेशन के लिए। बट अभी इस टाइम अगर हम फ्री सेशन लेते तो लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, आप उसको समझ नहीं पाते। अगर देखिए, अगर आपको मैथ्स की कोई आपको मेथड नहीं पता, मैं फटाफट सम सॉल्व कर दूं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे सॉल्व हो, बट आपको मैं सिखा दूं कि वो कैसे सॉल्व हो सकता है, तो शायद आपके लिए इजी हो जाए। यू आर फ्रॉम दिल्ली? यस। ओके, थैंक यू। अब मेरे ख्याल से सबके क्वेश्चंस हो गए हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? अब एक बार आप सब मुझे चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट है वो लिख के बताइए कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, ताकि मुझे भी पता लगे कि कितने लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू। 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 तो काफी लोग इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू हरीश जी। तो अब हम थैंक यू विमी जी, अभिषेक शर्मा, थैंक यू आपका सपोर्ट, थैंक यू। तो अब मैं आपको बताती हूँ। यस आस्था, यस आस्था, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये बोलिए। आस्था अनम्यूट हो आप। Yes, ma'am. Very good evening, ma'am. गुड इवनिंग। मैम, एज यू सेड कि मैं आपके स्टूडेंट हूँ और हम फीडबैक नहीं दे सकते, बट आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, आई कांट, सॉरी फॉर दैट। मैं कंट्रोल नहीं कर पाई मैम। मैम, आई जस्ट वांट टू से समथिंग अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स कि जो ज्वाइन करने वाले हैं। अपनी छोटी सी जर्नी बताना चाहती हूँ इनको कि टैरो ने कैसे मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया है। सिंस लास्ट 2 years बैक से मैं ये कर रही हूँ टैरो रीडिंग, और मुझे इसके बाद कुछ करने की मैम एक्चुअली आपको बताइए जरूरत पड़ी नहीं। इतने अच्छे तरीके से, मतलब जब से ये मेरे घर में आए हैं ना मैम, उस दिन से मैंने चेंजेस देखे हैं और मेरी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया टैरो कार्ड ने। मैं तो सबसे ये गुजारिश करूंगी कि आप औरों की मत सुनो, एक बार ही जस्ट करके देखो, चाहे 1-2 क्लास लेकर के देखो, आपको खुद को अच्छा लगेगा और आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। डेफिनेटली मैंने खुद चेंजेस देखे, और इवन तो मेरे क्लाइंट जो भी मिलते हैं वो वाओ ही बोल के जाते हैं कि हाउ कैन दिस पॉसिबल, और सिर्फ टैरो से ही सब कुछ हो पाया है और मुझे कोर्स करने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी। तो साहिल मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू आस्था। और मैं आपको बताती हूँ कि प्रोफेशनल से मैं भी एज ए टीचर थी पहले, मैंने भी MA BEd पूरा टीचिंग प्रोसेस किया हुआ है, और आस्था भी टीचर वो भी MA BEd किया। बट कहते हैं ना कि जहाँ पे इंटरेस्ट है आपको वो एनर्जी खींच कर ले ही आती है। मेरा शुरू से मेरी जर्नी तो क्या, मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ कि मेरे को शुरू से ही पता नहीं क्या था। पहले मैं छोटी थी तो मैं लोगों के हाथ देखती थी, तो मुझे लगता था कि मैं लोगों को पागल बना रही हूँ। बहुत छोटी थी, 7th 8th में, तो लोगों की प्रेडिक्शन ठीक होती थी। वो बाय बर्थ है गॉड का। और मेरी इतना कहते ना एक जुनून है मुझे इस चीज का कि
पता नहीं क्या है मेरे अंदर, ये है कुछ कि मैं इसकी तरफ खिंच चली जाती हूँ। मुझे आप पूरा दिन काम करा लो इसमें, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे बहुत मैम अच्छा लगता सेम है। सेम हमारे साथ भी ये होता है मैम, मतलब एवरी डे ड्रीम्स में भी कार्ड्स दिखते हैं, और इवन तो मैंने कितनों के डिवोर्स रोके हैं होने से मैम, कितनों की लाइफ, वाओ, मतलब मुझे आज खुद खुशी मिलती है कि मैं कम ग्रेट। से कम उनको बचा पाई किसी भी तरीके से, और वो सब इतने ब्लेस्ड फील करते हैं। सिर्फ बात करके ही उनको अच्छा लगता है, वो कहते हैं रीडिंग नहीं, बस आप बात कर लो तो ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैम टेरो कार्ड में इंट्यूशन पावर बहुत वर्क बहुत करती है, आप सिर्फ आप स्ट्रांग, बहुत। अट्यूनमेंट देते हो, हमें मेडिटेशन देते हो, बहुत वर्क करती है अब मैम वो। मेडिटेशन में आपको देती नहीं हूँ कभी भी, मेडिटेशन में अपने सेशन में आप लोगों को करवाती हूँ, एग्जैक्टली मैम, आप तो बहुत कुछ करवाते हो। क्योंकि मैं ऑफ कोर्स बताती हूँ, वो तो मैं सब। 10 ईयर से पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी ले रही हूँ, तो उसमें भी मैं बहुत चीजें कोर्स में लोगों की बहुत चीजों को मैं सॉल्व कर देती हूँ कि इनकी जो प्रॉब्लम हो रही है सिर्फ मेडिटेशन से ही होता है। चलिए, थैंक यू आस्था। वैसे तो थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अलाउ नहीं करना था, क्योंकि सबको लगता है कि एक इंटरव्यू दिलाया, एक फेक इंटरव्यू, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की थिंकिंग होती है। तो मैं टैरो की क्लास ले रही हूँ, तो मैंने कभी आस्था को नहीं बोला था कि आस्था आप सामने आओ या बोलो, ठीक है? यस मैम, ओके, इट्स ट्रू मैम, इट्स ट्रू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग मी, थैंक ठीक यू। है। अब मैं आपको हाँ जी, तो मैं आपको बताती हूँ अब इस कोर्स की फीस। इस कोर्स को अगर हम करते हैं तो इसकी 11,100 रुपीज इस कोर्स की फीस है। रेकी की फीस होती है फर्स्ट लेवल की 2100। एक ब्रेसलेट होता है अबंडेंस, हर कोई अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारा हक का पैसा भी मिल जाता है, बहुत सी प्रॉब्लम होती है जो हमेशा मैं वेयर करती हूँ। रेकी एंड क्रिस्टल थेरेपी, जो क्रिस्टल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। इन सबको मिला के कॉस्ट होती है 14,700। जो आज के लिए जो लोग अभी इसको एनरोल करेंगे उनके लिए फीस होगी सिर्फ ओनली 5,100। इसमें आपको रेकी का फर्स्ट लेवल, जो रेकी करना चाहते हैं वो रेकी, जो क्रिस्टल करना चाहते हैं उनके लिए क्रिस्टल, साथ में एक ब्रेसलेट में मनी ब्रेसलेट जो फुल चार्ज है मेरा। 41 डेज मैंने इसको चार्ज किया दिवाली तक, मनी का, अबंडेंस का। साथ में आपको इस कोर्स का आपको मैनुअल मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, रिकॉर्डिंग सेशन मिलेगा, और सर्टिफिकेट के साथ ही आपको ये चीजें प्रोवाइड हो जाएगी। आपका सर्टिफिकेट खत्म होने के बाद और एक ब्रेसलेट, और साथ में आपको रेकी का फर्स्ट लेवल का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जो रेकी करना चाहते हैं वो रेकी का फर्स्ट लेवल, और जो क्रिस्टल करना चाहते हैं वो क्रिस्टल। जो इसको अभी इनरोल करेगा ये ऑफर उन्हीं के लिए है। आप देखिएगा इस कोर्स की फीस एक्चुअल में बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको देखेंगे तो, एक सेकेंड, हाँ, एक्चुअल में इसकी फीस इतनी ही है कि जिसको, जब इस कोर्स को मैंने किया था तो पता नहीं, इसकी फीस तो बहुत ज्यादा है। और आप देखेंगे भी तो ये मेरी आपसे श्योरिटी है कि आपको एक एक कार्ड की डिटेलिंग आपको कोर्स को करने के बाद आप सबके मुंह से यही निकलेगा कि मैम इसकी ये वैल्यू थी ही नहीं, आपने हमें बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि लास्ट डे भी अगर किसी ने बोला ना नहीं मैम ये तो बहुत कॉस्टली था, इसके चार्जेस बहुत है, क्योंकि चीजें मैं देखती हूँ, मैं किसी को भी नहीं करती कि टैरो जिसके पास है वो ब्लेस्ड है। देखती लोग इसे कोर्स को निकाल के 99 रुपीज, सेम आप जो देखते हैं कि आप एक
किसी भी ब्रांड के कपड़े को देख लिए और आप कोई भी मार्केट्स में कोई कपड़ा लेते हैं, उसमें आपको फर्क पता चलता है कि कहाँ पे क्या क्वालिटी का फर्क है, पढ़ाने का तरीके का फर्क है, आपसे कनेक्शन का फर्क है। जब तक आपका मेरा कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक हम इसे कैसे करेंगे। टैरो से मुझे आपका कनेक्शन बनाना है। उस सब चीजों की इसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती मैं, उस सब चीजों की जो मेरी बहुत हार्ड वर्क। साथ में मैं आपको रेकी का फर्स्ट लेवल, जो क्रिस्टल करना चाहते हैं उनको क्रिस्टल, साथ में एक ब्रेसलेट जिसकी वैल्यू है 1500, उसको कहते ना, उसको पहनने के बाद ही आप बोलेंगे कि हमें तो बहुत चेंज दिखाई दे रहा है। फिर आप उसको चार्ज करके आप लोगों को भी कर सकते हैं। मैं आपको चार्जिंग करना भी सिखाऊंगी, आपको मून रिचुअल्स भी सिखाऊंगी, आपको न्यू मून भी सिखाऊंगी। बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें। नॉट ऑडिबल, मेरी वॉइस नहीं आ रही है? थैंक यू हरीश जी, बिल्कुल थैंक यू। आप जो एनरोल कर रहे हैं प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप करते जाइए। ओके, थैंक यू मनीषा। ताकि मैं सबका लिख के, क्योंकि जो आज करेगा मैं उन्हीं को ये सब चीजें प्रोवाइड करूंगी। और ये मेरा प्रॉमिस है कि ऐसा नहीं है कि जो कोर्स फ्री में है उसको भी हम पूरे टाइम देंगे, पूरे तरीके से प्रैक्टिस में उसकी भी कराऊंगी आपको, अगर मैं रेकी का फर्स्ट लेवल करा रही हूँ। क्योंकि बहुत बार हम एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ ऐसा होता है कि हमारे पर बहुत लोगों की हम बातों को सुनते हैं, सारा दिन परेशानियों को सुनते हैं, उनकी परेशानी को सॉल्व करते हैं। कहीं ना कहीं वो एनर्जी हमारे ऊपर भी इफेक्ट करती है। एटलीस्ट ज्यादा नहीं, हमें अपने आप को तो क्लींस करना आना चाहिए ना। आपके घर में बच्चे भी, आपको उनको क्लींस करना भी आना चाहिए। जब आप रेकी का अटेनमेंट लेंगे, जैसे यहाँ पे मेघना जी ने किया हुआ है, रेकी का अटेनमेंट लेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ हमें अटेनमेंट मिला है, मेरे हाथों में सच में पावर आ गई है। ये बात मैं आपके मुंह से खुद सुनूंगी कि हाँ मैम फील हो रहा है। बिल्कुल होता है। भगवान ने हर किसी के अंदर पावर दी है, हर किसी के अंदर एक पावर दी है। उसको सिर्फ यूज करना, उसका इस्तेमाल करना, उसको अपने अंदर से निकालना हमें आना चाहिए। ठीक है, होप सो आप सबको सेशन अच्छा लगा हो, किसी के बहुत यूज में आया भी हो, कुछ ने बहुत कुछ सीखा भी हो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्लास 15 डेज की क्लासेस होगी। डे क्लास टाइमिंग हम सेट करेंगे, क्योंकि ज्यादातर मैं क्लासेस नाइट में भी लेती हूँ, क्योंकि सब फ्री हो जाते हैं तब तक नाइट तक। तो 9:30 ऐसे ही क्लासेस चलती है, 9:30 या 10 o'clock स्टार्ट होती है। सबके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे कि क्लास सबको सूट करे, सबको टाइम अच्छे, सब कंफर्टेबल होके अपना पूरा फोकस इसमें रखे। ये नहीं कि हम क्लास यहाँ चल रही, ध्यान कहीं और है। और क्लास का टाइम फिक्स होगा, जब खत्म होगी तब खत्म हो जाएगी, उससे ज्यादा क्लास नहीं चलेगी। क्योंकि होता है फीमेल्स को तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्लास अगर लंबी चलती है तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो बिल्कुल फिक्स रहेगा क्लास का टाइम। ओके, थैंक यू। जो ज्वाइन करेंगे तो फिर मिलेंगे आप लोगों से। थैंक यू, बाय बाय।